Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start personality development. Here is personality development part 5. चलिए अब हम ये पॉइंट देखते हैं. How personality influences organizational behavior. Influences मतलब प्रभावित करना. इसमें है locus of control, narcissism, self-esteem, सेल्फ मॉनिटरिंग, रिस्क टेकिंग, टाइप ए. अब हम आगे इन सब के एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये सब क्या होते हैं. चलिए अब हम लोकस ऑफ कंट्रोल देखते हैं कि ये लोकस ऑफ कंट्रोल होता क्या है. इसमें है लोकस ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू वंस बिलीफ दैट व्हाट हैपन्स इज़ आइदर विद इन वंस कंट्रोल. इसका मतलब ये है, ये एक इंसान का ऐसा भरोसा होता है कि जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में काम हो रहा है वो उसके कंट्रोल में है. अब आगे हम देखेंगे. द फॉर्मर इज़ कॉल्ड इंटरनल एंड द लेटर इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल. फॉर्मर मतलब पहले वाला और लेटर मतलब बाद वाला. अब इसमें आगे है दोज हु हैव इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बिलीव दैट दे आर मास्टर्स ऑफ देयर ओन फेथ. इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है ना, वो इस चीज़ पे भरोसा करते हैं कि वो उन मास्टर्स हैं उनके खुद के फेथ के. मतलब उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा रहता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो उनकी ही कोई गलती की वजह से हुआ है, और अगर बाय चांस उन लोगों के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो वो उन्हीं के कुछ अच्छे कामों की वजह से हुआ है. अब आगे देखेंगे. दोज हु हैव एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल सी देमसेल्व्स एज बॉर्न ऑफ फेथ एंड बिलीव that what happens to them in their lives is due to luck or factor beyond their control. इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास भी ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है ना, उसमें ये होता है कि जो कुछ भी उन लोगों के साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है तो वो उनके लक पे है. मतलब ये है कि अगर उन लोगों का लक अच्छा है तो लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, अगर बाय चांस उन लोगों का लक बुरा है तो उन लोगों के साथ बुरा हो रहा है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है नर्सिज्म. नर्सिज्म में है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर is a mental health condition in which people have unreasonably high sense of their own importance. इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से इंसान की नज़र में उसकी ख़ुद की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. अब इसमें आगे है दे नीड एंड सीक टू मच अटेंशन एंड वॉन्ट पीपल टू एडमायर दैम. उन लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है और उन लोगों को ये भी लगता है कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा एडमायर हों जिनको ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है. पीपल विद दिस डिसऑर्डर मे लैक द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और केयर अबाउट फीलिंग ऑफ अदर्स. जिन लोगों में ये डिसऑर्डर होता है ना, उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों की नज़र में दूसरों की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है. वो दूसरों की केयर नहीं करते और ना ही दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाते हैं. अब इसमें आगे है A study found that while narcissists thought they were better leaders than their colleagues. एक स्टडी से ये पता चला है कि जिन लोगों को ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है ना, वो क्या सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे लीडर्स हैं उनके कलीग्स के कंपैरिजन में. बट देयर सुपरवाइजर्स रेट देम वर्स्ट लीडर्स. मतलब उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना, वो उनको बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट लीडर बताते हैं. अब इसमें आगे हैं narcissists are tend to be selfish. They take the benefit of other people who are around them. ये narcissist जो होते हैं ना, वो सेल्फिश होते हैं और वो लोग क्या करते हैं, वो उन लोगों का फ़ायदा उठाते हैं जो लोग उनके आसपास होते हैं. This personality affects an organization growth with when there is a time of cooperation. इसका मतलब ये होता है, ऐसी पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं ना, उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ रुक जाता है. जहाँ पे कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पे काम अच्छे से हो नहीं पाता, क्योंकि वो लोग ख़ुद से काम नहीं करना चाहते, वो लोग दूसरों से काम करवाना चाहते हैं. वो लोग ये चाहते हैं कि दूसरे ही काम करें और उनका ख़ुद का काम भी दूसरे करें. तो इस वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी रुक जाता है. चलिए अब हम आगे देखते हैं.
आगे है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है आत्मसम्मान। अब इसमें है सेल्फ एस्टीम इज रिलेटेड टू आस्पेक्ट्स इंडिविजुअल रिगार्ड देमसेल्व्स इज कैपेबल टू अचीव सक्सेस। इसका मतलब ये होता है एक इंडिविजुअल जो है वो इस चीज़ के कैपेबल है कि वो इजीली सक्सेस को अचीव कर सकता है। अब इसमें हम आगे देखेंगे द रिसर्च ऑन सेल्फ एस्टीम हैज़ रिवील्ड that the individual with high self-esteem take on more challenging assignments and of uncommon nature। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जिनमें कि सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज़्यादा होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग असाइनमेंट्स लेते हैं और अनकॉमन नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पसंद करते हैं। अब इसमें आगे है एज रिगार्ड्स जॉब सेटिस्फेक्शन people with high self-esteem are more satisfied with their jobs as compared to the people of low self-esteem। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों में भी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा होता है ना, वो सभी लोग अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जिन लोगों के पास सेल्फ एस्टीम कम होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब खुद को मॉनिटर करना। अब इसमें है सेल्फ मॉनिटरिंग इज़ अ पर्सनैलिटी ट्रेट दैट हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड इंक्रीजिंग अटेंशन। सेल्फ मॉनिटरिंग जो है ना, वो एक ऐसा पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसने कि अभी हाल ही में अटेंशन लेना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने सेल्फ मॉनिटरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू करा है। अब सेल्फ मॉनिटरिंग में आगे है Self monitoring is an individual's ability to adjust his or her behavior to external factors or situation। इसका मतलब ये है सेल्फ मॉनिटरिंग जो है ना, वो एक एबिलिटी को बताता है इंडिविजुअल की टू एडजस्ट हिज और हर बिहेवियर। मतलब ये है कि एक इंसान जो है वो अपना बिहेवियर एडजस्ट कर सके एक्सटर्नल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग या फिर एक्सटर्नल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे ही सिचुएशन आएगी, जैसे हालात आएंगे, वैसे ही इंसान अपने आप को एडजस्ट कर पाए। अब इसमें आगे हैं इंडिविजुअल्स विद हाई सेल्फ मॉनिटरिंग ईजिली चेंज देयर बिहेवियर इन एवरी सिचुएशन। जिन लोगों में ये सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब जो लोग अपने आप को ईजिली मॉनिटर कर सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को चेंज कर देते हैं हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे सिचुएशन आती है ना, वैसे इंसान अपने आप को बदल देता है। इंडिविजुअल एक्ट्स डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। जैसे हालात बदलते रहते हैं ना, वैसे ही इंसान अपने आप को बदलता रहता है। अब इसमें आगे है पीपल विद हाई सेल्फ मॉनिटरिंग आर सक्सेस इन देयर मैनेजरियल फील्ड बिकॉज दे आर केपेबल इन चेंजिंग देयर बिहेवियर इजीली अकॉर्डिंग टू एवरी सिचुएशन। मतलब जिन लोगों में सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ही ज़्यादा होता है ना, वो लोग मैनेजरियल फील्ड में बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ईजिली बदल लेते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है रिस्क टेकिंग। अब रिस्क टेकिंग में क्या होता है, द रिस्क टेकिंग इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो रिस्क टेकिंग है ना, वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। अब इसमें आगे है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिस्क टेकिंग इज़ टू एज्यूम और अवॉइड। मतलब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो एज्यूम कर सकते हैं हम, या फिर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें आगे है रिस्क टेकिंग अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग। द पर्सन विद हाई रिस्क टेकिंग टेक्स रैपिड डिसीजन। मतलब जो रिस्क टेकिंग होता है ना, वो अफेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग को। डिसीजन मेकिंग मतलब फैसला लेने को। द पर्सन विद हाई रिस्क टेकिंग टेक्स रैपिड डिसीजन। जिन लोगों के पास ये रिस्क टेकिंग बहुत ही ज़्यादा होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं। एंड यूजेस लेस इन्फॉर्मेशन। वो लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का भी यूज़ नहीं करते हैं, कम इन्फॉर्मेशन में ही डिसीजन ले लेते हैं। द डिसीजन मेकिंग इज़ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। ये जो डिसीजन टेकिंग होता है ना, वो काय पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द जॉब। मतलब कि जॉब किस टाइप की है, इंसान की, इंसान कैसी जॉब कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए अब हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल हम इसमें लेते हैं शेयर मार्केटिंग की। अगर कोई इंसान शेयर मार्केटिंग में काम कर रहा है, तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि वो
टाइम लेकर डिसीजन ले पाए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाए टाइम से। क्योंकि शेयर मार्केटिंग में जो है बहुत ही रैपिडली डिसीजन लेना होता है, उसमें शेयर्स बहुत ही तेज़ी से अप डाउन करते हैं, तो इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता है कि इंसान जो है वो अच्छे से उसको समझे फिर डिसीजन ले। तो इसीलिए जो हाई रिस्क टेकिंग के होते हैं ना, वो शेयर मार्केटिंग जॉब इजीली कर पाते हैं, क्योंकि शेयर मार्केटिंग में इंसान ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता और उसको रैपिडली डिसीजन लेना होता है, तो इसीलिए इसमें हाई रिस्क टेकिंग के लोगों की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है टाइप ए। अब टाइप ए में क्या होता है? These types of persons are very hardworking, aggressive, competitive. They take stress of time foundations. मतलब जो टाइप ए पर्सनस होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, मतलब बहुत कॉम्पिटिशन्स करने वाले होते हैं। दे टेक स्ट्रेस ऑफ टाइम बाउंडेशंस, वो लोग टाइम बाउंडेशंस का भी स्ट्रेस लेते रहते हैं। फिर है द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक आर मोर इन दीज टाइप्स ऑफ पर्सनस। जो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं ना, वो टाइप ए में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं। चलिए अब इसी के साथ हमारा पार्ट 5 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।